नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 17 जून 2026। आज है वेंसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 45 पॉइंट्स प्लस। एशियन मार्केट्स में भी पॉजिटिव क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। निकाय इज 329 पॉइंट्स प्लस। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आज है वेंसडे का दिन दोस्तों। अगर आप देखें कल शाम को जब इवनिंग रैप में हमने डिस्कशन किया था, सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में भी गिफ्ट निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। अभी वो ट्रेड कर रहा है 24,070 पे। ठीक है, 2 दिनों से निफ्टी 50 24,000 के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों कल शाम को इवनिंग रैप में हमने ये चीज़ कैटेगोरिकली आपको बताई है कि कंसोलिडेशन मीन स्ट्रेंथ, एंड वी हैव बीन टीचिंग यू ऑल कि कंसोलिडेशन का मतलब भाई स्ट्रेंथ होता है। अगर गिरना होता है तो इमीडिएटली गिर जाता है, कंसोलिडेट नहीं करता है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में 135 पॉइंट्स की तेज़ी कल के दिन दिखाई पड़ी। क्लोजिंग हुई 23,989 पे। निफ्टी बैंक में 98 पॉइंट्स की तेज़ी थी। क्लोजिंग हुई 57,300 के लेवल्स पर। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में मतलब हर जगह पर बाइंग दिखाई पड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में बाइंग हो रही हो या मिड कैप में बाइंग हो रही हो। नो, मार्केट में बाइंग हो रही है क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आ गया है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यूएस ईरान वॉर भी कुछ पॉजिटिविटी पे पहुंच गया है। अपने क्रूशियल लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। तो टेक्निकली भी माहौल पॉजिटिव है। लेकिन पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है यूएस ईरान में के वॉर के को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनाई रखी जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं जिन स्टॉक्स में कल के दिन हमको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। लीड कर रहा था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट विच वाज ऑलमोस्ट 7% अप। कोफॉर्ज वाज 4.5% अप। सुज़लॉन एनर्जी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एसबीआई कार्ड, ये सारे के सारे कल के टॉप गेनर्स थे। मैं एफ&ओ सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। लूजर्स में बात करें दोस्तों, स्टॉक्स लाइक नैल्को वॉज 4% डाउन। यूनो मिंडा, विशाल मेगा मार्ट, हिंडाल्को, hyundai मोटर्स, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। तो एफ&ओ सेगमेंट में कल का टॉप लूजर वाज नैल्को। ऑलराइट, वहीं बात करें कमोडिटी सेक्शन की तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गोल्ड 1,53,000 पहुंच गया है। सिल्वर 2,45,000 से 2,50,000 के आसपास पहुंच गया है। क्रूड में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। क्रूड $80 के पर बैरल के आसपास पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जितना ज़्यादा क्रूड गिरेगा उतना ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रुपये के लिए पॉजिटिव होगा। और वही रीज़न है कि अगर आप देखें तो इंडियन रुपये में आपको डेली स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज, फिर चाहे वो डॉलर हो, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन। क्योंकि इंडिया का अच्छा खासा पैसा क्रूड को ख़रीदने में चला जाता है। इंडिया का फॉरेक्स चला जाता है अच्छा खासा क्रूड को ख़रीदने में। और क्रूड तो एसेंशियल है। भाई मोदी जी ने क्या बोला है कि गोल्ड ना खरीदो, क्योंकि गोल्ड बिना खरीदे काम चल सकता है लेकिन क्रूड को बिना खरीदे काम नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन कल के दिन दोस्तों एक जो एक्शन हुआ उससे मेरा दिमाग बड़ा ख़राब है। ये टेलीग्राम को 22 तारीख तक उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब भाई अगर आपको ऐसा करना था तो आप इन्फॉर्म कर देते, तो मैं अपने मेंबर्स को बता देता कि भाई 22 जून तक टेलीग्राम की जो सर्विसेज हैं वो डिसरप्ट रहेंगी। बट देयर आर सम थिंग्स विच आई डू नॉट लाइक ऑफ दिस गवर्नमेंट, दैट इज़ बैनिंग द थिंग्स आउट राइटली। भाई क्रिप्टो को बैन कर देना, फॉरेक्स को बैन कर देना, टेलीग्राम को बैन कर देना, नोट्स को बैन कर देना विदाउट इन्फॉर्मेशन। अरे भाई आई अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें इन्फॉर्म नहीं की जा सकती हैं, बट टेलीग्राम इज़ दी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो कि जिससे कि लोगों के बिजनेसेस रन हो रहे हैं। उसके फीचर से, उसके वेबहुक से पीपल आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। तो दिस इज़ जस्ट लाइक डिसरप्टिंग दी बिजनेसेस ऑल टुगेदर। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दे आर डन। और अगर ये कहा जा रहा है कि उससे नीट का पेपर लीक होने से बचेगा, अरे भाई वो तो डिसेमिनेशन का प्लेटफॉर्म है, लीक होने को बचाने का प्लेटफॉर्म थोड़ा ही नहीं है। उसके लिए तो आपको अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी ना। एनीवे, निफ्टी 50 के बारे में बात रहे, 135 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है 23,989। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,000 है, ब्रीच करता है 150 पॉइंट की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। इनफैक्ट इसके बाद आपको 24,250 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। नीचे 23,800, 23,650 आर दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के लेवल्स आर 57,000 सपोर्ट है और 57,500 रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई, तो ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के जिन पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। सेंसेक्स के बारे में बात करें,
सेंसेक्स में कल के दिन तेज़ी थी 544 पॉइंट्स की, क्लोजिंग हुई 76,808 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 76,350, 76,000, रेजिस्टेंस 77,000 का है, ठीक है। और ब्रीच करता है तो फटेगा, फिर ये फटेगा, 500-600 पॉइंट फटेगा, तो यहाँ पर नज़र रखो, ठीक है। एफ आई डी डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो एफ आई एस ने कल के दिन सेलिंग करी है 749 करोड़ की, और डी आई एस की तरफ से बाइंग है मात्र 0.06 करोड़ की, मतलब नेट बाइंग उन्होंने 6 लाख की करी है कल के दिन। भाई कुछ बाइंग भी करी है, कुछ सेलिंग भी करी है, नेट उन्होंने 6 लाख की बाइंग करी है बस। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात रहे हैं तो 0.99 से 1.08 पहुंच गया है। विक्स को देखें दोस्तों, तो विक्स 14 के भी नीचे आ गया, 13.36। और जैसे कि मैं आपको दोस्तों कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैंने आपको सिखाए हुए हैं, और मैं आपको बार बार ये रीट्रेट करके बताता हूँ कि जब कभी भी विक्स आपको 14 के नीचे आता मिल जाए, 12 के आसपास आता मिल जाए, वो बहुत ही कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो भैया कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट आ गया है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये एकदम से कैसे हो गया, एकदम से नहीं हुआ, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी गलती है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग, विक्स ड्रॉप हो रहा है, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो यूएस ईरान वॉर में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने बोला है कि हम क्रशिंग रिस्पॉन्स देंगे अगर यूएस ने डील को ब्रीच किया तो, ठीक है, अच्छी बात है। ये सब वॉलेटिलिटी और क्रूड को ऊपर ले जाने के तरीके हैं। HCL टेक्नोलॉजी ने कल के दिन सर्वम एआई में 10.46% का स्टेक बाय किया गया था, आपको बताया गया था। सिमिलरली विप्रो ने भी दोस्तों एआई से रिलेटेड अपडेट दी है, जिसमें कि कंपनी ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ इट्स अप्लाइड एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लॉड मॉडल्स पावर्ड बाय एंथ्रोपिक। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे ये क्लॉड, एंथ्रोपिक, ये तो यूएस के सॉफ्टवेयर है। भाई देखो ऐसा है, कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, लेकिन अब आपको या मुझे वी मे नॉट बी हैविंग दैट एक्सपर्टीज ऑफ डिप्लॉइंग दीज सॉफ्टवेयर्स ऑफ एंथ्रोपिक मॉडल्स, क्लॉड के मॉडल्स। तो इसके लिए कोई तो काम करेगा ना, तो वो सर्विसेज भी तो कोई प्रोवाइड करेगा। तो ठीक है, ये अपनी आईटी इंडस्ट्री सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गुड इनफ। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग किम्स के बारे में, तो किम्स ने लॉन्च किया है QIP, और फ्लोर प्राइस रखा गया 771.73 रुपीज़। तो बेसिकली कंपनी फंड रेज करना चाह रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में पॉल्यूनिन कैपिटल पार्टनर्स ने 19.2 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 57 करोड़ का है, जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 295 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा LTS इंफ्रा ट्रस्ट के बारे में बात रहे हैं तो लार्जेस्ट बायर है, L&T लार्जेस्ट बायर है, जिसने कि 3.81 करोड़ यूनिट्स LTS इंफ्रा ट्रस्ट में बाय की हैं। बाकी न्यू इंफ्रा, L&T एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, इन सभी लोगों ने भी इसमें एक्वायर किए हैं यूनिट्स। रेनेसांस ग्लोबल में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने 16.4 लाख शेयर्स, दैट इज़ 1.53% का स्टेक एक्वायर किया है रेनेसांस ग्लोबल में। जिस प्राइस पे एक्वायर किया है वह 106 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 17.5 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट इंफ्रा ट्रस्ट में नुआमा वेल्थ फाइनेंस ने 51.5 लाख यूनिट्स परचेज़ किए हैं। और सेल किसने किया मालूम है? L&T ने। तो L&T ने NXT इंफ्रा से निकल करके LTS में बाइंग कर लिया है। बैड न्यूज़ में दोस्तों, बैड न्यूज़ क्या ही है भाई, ये तो बाइंग सेलिंग तो चलती रहती है। डॉम्स में इटालियन स्टेशनरी जायंट फिला 7% का स्टेक सेल करना चाह रहा है। मतलब जिस प्राइस पे सेल करना चाह रहा है वो है 2100 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट मारना चाह रहा है वो है क्लोज टू 900 करोड़। क्या बात है। तो आज डॉम्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है। फिला का 26% का स्टेक है डॉम्स में। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अच्छा, मोती सन्स में दोस्तों हम लोगों ने 13.5 रुपये के आसपास बाइंग करी थी, स्टॉक भयंकर ऊपर गया था। कल के दिन मोती सन्स में पाइन ओक ग्लोबल फंड ने 2.26 करोड़ शेयर सेल किए। दोस्तों देखो ऐसा है, अगर आपको कोई स्टॉक 10 से 15% का प्रॉफिट दे रहा है 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर, आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो पाइन ओक ग्लोबल फंड लॉक कर लेगा प्रॉफिट। तो उसने कल के दिन 2.26 करोड़ शेयर सेल कर दिए हैं, 2.3% का स्टेक एग्जिट मार दिया है। जिस प्राइस पे एग्जिट मारा है वो है 14.10। टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसने निकाला है वो है 31.9 करोड़ का, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ने भी निकाला है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और वो भी क्विक टाइम फ्रेम में, आई थिंक यू मस्ट डेफिनेटली लॉक सम प्रॉफिट्स। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रीट्रेड। बाकी स्टॉक इन बैन में सिर्फ एक ही स्टॉक काइनीज पड़ा हुआ है, कोई भी उसमें ना तो आप फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते और ना ही फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। जो मेंबर्स हु आर टेलीग्राम मेंबर्स एंड 2-3 दिनों के लिए दोस्तों ये सर्विस डिसरप्ट होगी। सो फॉर एनी क्वेरी 9707531979 पे कांटेक्ट कर लीजिए। और वैसे भी हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टेलीग्राम का, तो गिव अस फ्यू डेज, विल कम अप विद न्यू ऑल्टरनेटिव एंड विल रिजॉल्व थिंग्स इन टोटलिटी। क्योंकि गवर्नमेंट को तो ये चीज़ें बैन करना पसंद है, लेकिन हमें आप लोगों को एक रिलायबल सर्विस देनी है और वी आर वेरी मच फर्म ऑन दिस एंड गिव अस कपल ऑफ डेज, विल वर्क आउट समथिंग। फिलहाल एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप 9707531979। बाय बाय फॉर नाउ।